आज नरेशन पढ़ने के क्रम में हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस में किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है वो हम देखेंगे। तो इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब ये सेंटेंस जो होते हैं इसमें सब्जेक्ट नहीं होते। इंपरेटिव सेंटेंस जैसे हम कहते हैं गो अवे। गो अवे का मतलब यहां से जाओ। तो गो अवे में सब्जेक्ट तो है नहीं। सब्जेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि जो मेरी बात सुन रहा है उसी को हम आदेश दे रहे हैं कि भाई यहां से चले जाओ। तो इंपरेटिव सेंटेंसों में सब्जेक्ट होता नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट वहां पे यू समझा जाता है कि यू सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, जो मेरी बात सुन रहा है वो सेकंड पर्सन में है। तो सेकंड पर्सन को, जो मेरी बात सुन रहा है उसी को हम कहेंगे कि चले जाओ। तो ये यू सब्जेक्ट यहाँ पे समझा जाता है कि यू सब्जेक्ट है। तो इंपरेटिव सेंटेंस को किस तरह से हम लोग इनडायरेक्ट में बदलते हैं उसको देखते हैं। जैसे मान लो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। यही सेंटेंस लेते हैं जैसे गो अवे। उसने मुझसे कहा चले जाओ। तो इसको हम लोग ही के बाद अब ये सेड टू का नंबर आता है। यहां से हमको समझना पड़ेगा कि ये किसी को दिया गया आदेश है या किसी को रिक्वेस्ट किया गया है कुछ, या किसी को कुछ मना किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है वो देखना पड़ेगा। तो गो अवे निश्चित रूप से आदेश ही है। तो यहाँ पे हम लोग सेड टू के जगह पे ऑर्डर्ड लिख देंगे। ही ऑर्डर्ड किसको? मी। कंजंक्शन की बारी आती है तो कंजंक्शन यहाँ लगता नहीं है भाई, कंजंक्शन नहीं लगता है यहाँ। तो क्या लगता है यहाँ पे? हम ये जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब है, इस रिपोर्टेड वर्ब को हम लोग उसको इंफिनिटिव बना देते हैं। तो गो को क्या करेंगे? टू गो कर देंगे। तो ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे। बस हो गया। अगर यहाँ रिक्वेस्ट है तो यहाँ रिक्वेस्टेड लगा देंगे। अगर यहाँ कुछ मना करना है तो यहाँ पे फॉरबेड लगा देंगे। तो ये कैसे है देखिए। जैसे मान लीजिए ही सेड टू मी डू नॉट गो इनटू द पार्क। पार्क में मत जाओ। तो उसने मुझे कुछ करने से मना किया। तो यहां पे भी ऑर्डर के जैसा ही है। तो लिख देंगे ही ऑर्डर्ड मी या मना किया तो फॉरबेड भी लगा सकते हैं। ही फॉरबेड, फॉरबेड मतलब मुझे मना किया। ही फॉरबेड मी, जब फॉरबेड लगा दिए तो ये डू नॉट हट जाएगा। तो वर्ब के साथ हम लोग टू जोड़ देंगे। टू गो इनटू द पार्क। उसने मुझे पार्क में जाने से मना किया। ऐसे बना सकते हैं या इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो इनटू द पार्क। उसने मुझे पार्क में जाने से मना किया। ऐसे भी बना सकते हैं। फॉरबेड अगर लगाते हैं तो इसमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, और अगर ऑर्डर लगाते हैं तो नॉट टू कर देंगे। इन्फिनिटिव तो वर्ब को बनाएंगे ही, लेकिन निगेटिव इन्फिनिटिव बनाएंगे। तो ये दोनों तरीके अख्तियार किए जा सकते हैं। तो थोड़ा नियम देख लिया जाए।
हाँ तो बच्चों अब देखिए इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट लिखने के लिए ये 2 3 4 नियम है, इसको हम फॉलो करेंगे। सबसे पहली बात, जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड आता है, सेड आए या सेड टू आए, तो सेड को सेंटेंस का भावार्थ समझ के हम लोग ऑर्डर्ड लिखेंगे, रिक्वेस्टेड लिखेंगे, अगर निगेटिव में है तो फॉरवर्ड लिख सकते हैं, अगर कोई सुझाव दे रहा है तो सजेस्टेड लिख सकते हैं। और कंजंक्शन यहां लगता नहीं है भाई, कंजंक्शन नहीं लगता है। तो क्या होता है, जो रिपोर्टेड वर्ब है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वर्ब है, उस वर्ब को हम इंफिनिटिव बना देते हैं। इंफिनिटिव मतलब टू के साथ उस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। फर्स्ट फॉर्म ही लिखा रहता है इंपेरेटिव में, तो टू के साथ उस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। और टेंस तथा प्रोनाउन इत्यादि में जो परिवर्तन जैसे होता था, जो बताए थे, उसी के अनुसार होता रहता है। जैसे मान लीजिए ये एक सेंटेंस है, She said to me, do not come here. She said to me, do not come here. तो ये निगेटिव है, तो निगेटिव है तो हम फॉरवर्ड लगा दें, She forbade me She forbade me, ये डू नॉट अब हट गया फॉरवर्ड की वजह से, वर्ब कम है तो टू कम, और हियर को देयर में बदल देंगे, ये तो आप जानते ही हैं। तो she said to me, do not come here. She forbade me to come there. ऐसा हो गया। अब 2 4 एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं बुक से, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। द जज सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ। जज ने कहा पहला गवाह अब बुलाओ। तो ये जज का ऑर्डर है, तो लिखेंगे द जज ऑर्डर्ड। वर्ब को इंफिनिटिव बना देंगे, टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। नाउ को देन में हो गया। She said to me, उसने मुझसे कहा, spread the clothes in the sunlight. धूप में कपड़ों को फैला दो, and do not wash anymore. और इसके आगे अब मत धोना। तो लिखेंगे, ये भी ऑर्डर ही है, She ordered me to spread, verb है, to spread the clothes in sunlight. And not to wash anymore. उसने मुझसे कहा कपड़े धूप में फैला दो और इसके आगे मत धोना। हो गया। द कैप्टन सेड स्टैंड एट इजी। तो ये कैप्टन का ऑर्डर है, तो द कैप्टन ऑर्डर्ड verb to stand at easy. वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। 2 4 और उदाहरण देखते हैं। हाँ तो अगला सेंटेंस देखते हैं बेटा। My mother said to me, help others but do not expect anything in return. मेरी माँ ने मुझसे कहा दूसरों की मदद करो परंतु वापस किसी तरह की उम्मीद मत रखो। तो ये हमारी माता का हमको दिया गया सजेशन है या एडवाइस है। तो लिखेंगे, माई मदर
advised me verb to help others but not to expect anything in return। हो गया। अब इसमें देखिए कई जगह दो वर्ब आ जाते हैं, जैसे हेल्प और डू नॉट एक्सपेक्ट। तो ये दो वर्ब अगर आ गए एक ही साथ, एक अफर्मेटिव में एक निगेटिव में, तो ये तो जैसे है वैसे बनाएंगे टू हेल्प, और यहां हम लोग नॉट टू एक्सपेक्ट लगाएंगे, फॉरबिड नहीं। क्या लगाएंगे? नॉट टू एक्सपेक्ट। फॉरबिड भी लगा सकते हैं लेकिन ये अच्छा रहता है। दूसरा, माई सिस्टर सेड टू मी प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो ये प्लीज शब्द खाली रिक्वेस्ट के लिए आ रहा है, उस प्लीज शब्द को हटाएंगे क्योंकि यहाँ सेड टू की जगह हमको रिक्वेस्टेड लगाना है। तो क्या लिखेंगे? माई सिस्टर requested me to give, me की जगह सिस्टर के मुताबिक हर हो जाएगा, to give her a glass of water। तो ये रहा इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट में बदलना। अब मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्यू देखिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।